एसएससी मेंस ने अपने मेंस के क्वेश्चन पेपर में 18 जनवरी वाली शिफ्ट में 9 क्वेश्चन गलत किए हैं और 20 जनवरी वाली शिफ्ट में 10 क्वेश्चन ही गलत दे दिए। मतलब इतनी हाई कट ऑफ और नॉर्मलाइजेशन का ऐसा नंगा नाच कि एसएससी उम्मीदवार ना उम्मीद हो गए। एसएससी के चेयरपर्सन को 7th पे कमीशन के अनुसार 4.5 लाख से 5 लाख सैलरी दी जाती है। 40 नंबर तो खैरात में बांट दिए जाते हैं। गाड़ी पर भारत सरकार तो जब लिखे जब माथे पर बेरोजगार लिखा हुआ मिटे। 541 अफसरों पर एक क्वेश्चन पेपर सेट नहीं हो पाता। बच्चा कंपटीशन से लड़े या फिर करप्शन से। In a certain code language, SSC is written as scam, rank is written as prank. How is your future written in that certain code language? ये क्वेश्चन किसी क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नहीं है, ये आपके जिंदगी का सवाल है। एसएससी ने होली से एक दिन पहले अपने एसएससी मेंस का रिजल्ट भांग पीकर निकाला। एक तो डेट ऐसी चूज की कि बच्चों का त्योहार उजड़ जाए और उसके बाद रिजल्ट ऐसा दिया कि होली का होला हो जाए। इतना कंट्रोवर्शियल रिजल्ट कि स्टूडेंट छोड़ो टीचर्स के चेहरे का रंग उड़ गया। मतलब इतनी हाई कट ऑफ और नॉर्मलाइजेशन का ऐसा नंगा नाच कि एसएससी उम्मीदवार ना उम्मीद हो गए। हुआ क्या ऋतिक भाई, कंटेक्स्ट तो दो थोड़ा। कंटेक्स्ट के लिए मैं आपको बताता हूं कि एसएससी मेंस ने अपने मेंस के क्वेश्चन पेपर में 18 जनवरी वाली शिफ्ट में 9 क्वेश्चन गलत किए हैं और 20 जनवरी वाली शिफ्ट में 10 क्वेश्चन ही गलत दे दिए। एसएससी का एग्जाम पैटर्न समझ लेते हैं कि एसएससी में 2 पेपर होते हैं, एक प्री और मेंस, टीयर 1 टीयर 2। प्री क्वालिफाइंग टेस्ट होता है, मेरिट मेंस के पेपर से ही डिसाइड होती है, नौकरी मेंस के पेपर से ही दी जाती है, जिसमें खुद एसएससी अपने क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चन गलत कर देता है। एक तो एसएससी का पूरा पेपर सिर्फ स्पीड का खेल है। हर बच्चे ने 34 लाख एस्पिरेंट्स बैठते हैं, हर बच्चे ने उस गलत क्वेश्चन में अपना टाइम दिया होगा और टाइम देने के बाद उसका 4 क्वेश्चन छूटे होंगे जो उसे आते थे, जो वो कर सकता था। और रिजल्ट डिक्लेयर होता है, आंसर की निकलती है, तब उसे पता लगता है कि भाई साहब इसमें तो मार्क्स 12 है। एक आध एस्पिरेंट से नहीं बैठता, जैसे कि नंबर मैंने आपको बताया 34 लाख एस्पिरेंट्स बैठते हैं। एसएससी के पूरे क्वेश्चन पेपर में 130 क्वेश्चंस होते हैं, टोटल क्वेश्चंस 130 क्वेश्चंस, जिसमें से 10 क्वेश्चन एसएससी खुद ही गलत छाप देता है, क्वेश्चन पेपर ही नहीं बना पा रहा है। इनके क्वेश्चन पेपर में 7.7% का एरर है। इसी एसएससी में एक टाइपिंग टेस्ट और होता है, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट, जिसे हर बच्चे को क्वालिफाई करना होता है। किसी अनरिजर्व्ड कैटेगरी स्टूडेंट का अगर 5% टाइपिंग एरर हो जाता है तो एसएससी उसे डिस्क्वालीफाई कर देता है। इनके खुद के बनाए मेंस के पेपर में 7.7% एरर है। ऐसे कमीशन को सरकार को डिसॉल्व कर देना चाहिए। कौन क्वेश्चन पेपर बनाता है ऋतिक भाई? कौन कर्मचारी है कर्मचारी चयन नियोग का? कर्मचारी सबके सब अधिकारी हैं। मैं आपको लिस्ट पढ़ के बताता हूं। कमीशन में है एक चेयरमैन, एक डायरेक्टर, 2 ज्वाइंट डायरेक्टर, एक असिस्टेंट डायरेक्टर, 4 डिप्टी डायरेक्टर, एक सेक्रेटरी, एक डिप्टी सेक्रेटरी, 9 अंडर सेक्रेटरीज, 24 सेक्शन ऑफिसर, 180 से ज़्यादा सपोर्टिंग स्टाफ, टोटल स्टाफ 541। और ये सिर्फ मेरे ख्याल से एक हेडक्वार्टर की बात है। इन 541 बंदों पे क्वेश्चन पेपर नहीं बन पा रहा है, क्वेश्चन पेपर सेट नहीं हो पा रहा। इन सब आला अधिकारियों को सरकार ने सिर्फ एकमात्र ये काम सौंप रखा है कि ये एसएससी का पेपर करा दें। सरकार ने तनख्वाह सिर्फ इसी बात की दे रही है, टू कंडक्ट एसएससी एग्जाम्स इन अ फेयर पॉसिबल मैनर। पूरी कमीशन का ही काम ये है टू रिक्रूट ग्रुप बी पोस्ट, ग्रुप सी पोस्ट अंडर वेरियस कैटेगरीज इन वेरियस डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्रीज। बेसिकली हिंदी में आप ऐसा समझ लो कि सरकार ने कमीशन बिठा रखी है रिक्रूटमेंट के लिए, लेकिन इन साहब पर क्वेश्चन पेपर नहीं बन पा रहे हैं। आज तक मैंने ये सुना था कि बच्चा मतलब आंसर गलत कर देता है। जे भाई सवाल ही गलत आया है बच्चे के लिए सॉल्व करने के लिए, अब वो सॉल्व करे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि FY 2025 में सरकार ने इस कमीशन के लिए 541 करोड़ बजट अलॉट किया है। उसके बाद 100 रुपए ये हर फॉर्म पर लेते हैं। 34 लाख एस्पिरेंट से यही पैसा 34 करोड़ हो जाता है। एसएससी के चेयरपर्सन को 7th पे कमीशन के अनुसार 4.5 लाख से 5 लाख सैलरी दी जाती है। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली के प्रगति विहार की 9 माले की बिल्डिंग में, ऐसी बिल्डिंग में बैठे इन 541 अफसरों पर एक क्वेश्चन पेपर सेट नहीं हो पाता है। एग्जाम डेट पर एग्जाम नहीं हो पाता है।
ओवर एज बच्चा एग्जाम में बैठ रहा है, 40-40 नंबर फ्री में बांटे जा रहे हैं। उसके बावजूद मतलब ये चाहते हैं कि बच्चा इनका प्री क्वालिफाई करे, मेंस क्वालिफाई करे, नौकरी ले। पूरे प्रोसीजर में इतने लैप्स हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के दिए हुए 541 करोड़ इनने होली से पहले होली बोनस समझ के एक एक खोखा अपना बांट लिया और उसके बाद पीडीएफ साइट पे अपलोड की है। इतनी हाई कट ऑफ और ऐसा नॉर्मलाइजेशन, मतलब 40-40 नंबर, 30-30 नंबर फ्री में बांटे जा रहे हैं। बच्चा कंपटीशन से लड़े या फिर इस करप्शन से। सीजीएल में जीएस बच्चे एक हार्ड सेक्शन मानते हैं। हार्ड सेक्शन मानते क्या है, जीएस का सिलेबस इतना वास्ट है कि सिलेबस पढ़ते पढ़ते पूरी उम्र गुजर जाएगी। ना हिस्ट्री में इधर कोई ब्रैकेट है, ना जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज के नाम पर इधर कोई ब्रैकेट है। सिलेबस ही इतना वास्ट है कि मतलब पूरा साल जीएस में चाहिए होता है। बाकी सब्जेक्ट क्या है कि आप सिलेबस कंप्लीट कर दो, खत्म कर दो। जीएस का सिलेबस ही अनडिफाइंड है। जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज के नाम पर कोई ब्रैकेट है नहीं, पता नहीं क्या क्या आ जाता है। एक नॉर्मल सी बात आप इतनी समझ लो कि जीएस में 75 में से 40 से 46 स्कोर एक ठीक ठाक स्कोर है। अगर बाकी सेक्शंस में, एसएससी मेंस के पेपर के बाकी सेक्शंस में आप ठीक परफॉर्म कर देते हैं, आपका स्कोर 330, 340 आ जाता है, तो आपको कोई ठीक ठाक सी पोस्ट मिल जाएगी। पर हर टीचर का, हर स्टूडेंट का यही मानना है कि जीएस से पार पा ली तो एसएससी में एसएससी से पार पा ली। लेकिन आपको स्कोर बता चुका हूं, जीएस में 40 से 46 नंबर लाने में हाथ पैर तोड़वाने पड़ेंगे। लेकिन यहां 40 नंबर का तो नॉर्मलाइजेशन हो जाता है, 40 नंबर तो खैरात में बांट दिए जाते हैं। मतलब एक बच्चा जो जीएस में अपनी पूरी साल दिया है, 20 किताबें पढ़ा है, 4 टीचरों से पढ़ा है, और एक बच्चा जिसकी किस्मत इतनी हावी है वो उन 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता है जो कि एसएससी ने गलत माने हैं, दोनों का स्कोर बराबर बैठेगा। मतलब 30 नंबर का नॉर्मलाइजेशन, 40 नंबर का नॉर्मलाइजेशन। ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला किस किताब में लिखा है? पहले साहब वही किताब बता दो, एसएससी 25 के लिए मैं वही किताब पढ़ लूं जीएस की जगह। ये नॉर्मलाइजेशन मेरे कैरियर का पंक्चुएशन बन जाएगा। हाई कट ऑफ और नॉर्मलाइजेशन का ऐसा नंगा नाच है कि एसएससी 23 में जो जीएसटी इंस्पेक्टर था, एसएससी 24 में वो बेरोजगार है। ये जो अंसारी का है, पर वो अच्छा लगा, मैंने कॉपी कर लिया। खैर, गाड़ी पर भारत सरकार तो जब लिखे जब माथे पर बेरोजगार लिखा हुआ मिटे, और एसएससी के ऐसे ही कर्म रहे तो एक 5-5 साल का 5-5 अटेम्प्ट किए हुए एसएससी का 5 अटेम्प्ट दिए हुए बच्चा बेरोजगार ही रह जा रहा है। मतलब एसएससी पहला ऐसा पेपर है कि जहां रिजल्ट पहले डिक्लेयर हो जाता है, उसके बाद आंसर की के लिए आपको ट्विटर पे कैंपेन करना पड़ता है, तब आपको आंसर की दी जाती है। इतना हाई कट ऑफ कि बच्चे का मूड ऑफ हो जाए। एक बच्चा 5 साल से तैयारी कर रहा है, हर दिन 10 घंटे लाइब्रेरी में अपनी जी मराता है, जीएस में अपनी जी मरा रहा है, पिछवाड़े घिस रहा है, पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करता है, फिर मतलब प्रैक्टिस करता है क्वेश्चंस की, फिर पीवाईक्यू सॉल्व करता है, उसके बाद कम से कम 7-8 बार रिवाइज करता है, 50-60 मॉक देता है, उसके बाद इनका प्री क्वालिफाई करता है, उसके बाद मेंस के पेपर में बैठता है। बाद में पता लगता है कि जिस मेंस के पेपर में जिन सवालों के वो आंसर दे के आया है वो सवाल ही गलत थे। रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो पता लगता है कि इस साल भी नौकरी उसके हाथ से जा चुकी है, और इस बार गलती उसकी नहीं थी, गलती इस बार एसएससी की थी। हर बार वो अपनी गलती का भुगतान करता था, इस बार एसएससी की गलती का भुगतान कर रहा है। एक बच्चा क्या क्या करे, प्रिपरेशन भी करे, प्री का पेपर भी दे, पेपर भी क्लियर करे, प्रोटेस्ट भी करे, ट्विटर कैंपेन भी करे, सड़क पर आंदोलन भी करे, पहले प्रिपरेशन के लिए पिछवाड़े घिसे और फिर उसी पिछवाड़े पर पुलिस की सेवा भी ले, कोर्ट भी जाए, सीजीएल 25 की भी तैयारी करे, सिलेबस कंप्लीट करे। मेरे जैसे एसएससी एस्पिरेंट्स को मैं यही एडवाइस करूंगा कि किसी आंदोलन की तैयारी मत करो, सीजीएल 25 की तैयारी करो, क्योंकि बीपीएससी विद्यार्थियों के पिछवाड़ों से अभी लाठी के निशान कहीं नहीं है, और तुम्हारा प्री का पेपर 3 महीनों में ही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हिप फ्रैक्चर को रिकवर होने में 3 से 6 महीने लगते हैं। अपने पेपर के लिए तो तुम जस्टिस मांग लोगे, तुम्हारे लिए जस्टिस कौन मांगेगा?
प्रिपरेशन टाइम रिकवरी फेज में बदल जाएगा और 3 महीने में तो चेन्नई का ऑडिटर दिल्ली में जीएसटी इंस्पेक्टर बन जाएगा। हमेशा बाहर से किसी दुश्मन की, किसी स्कैम की जरूरत है ही नहीं। हमारे अपने सिलेक्टेड रिपीटर कैंडिडेट्स, सिलेक्टेड रिपीटर एस्पिरेंट्स काफी हैं हमारी पीठ में छुरा घोंपने के लिए। खैर, इस वीडियो के लिए इतना काफी है। जल्द मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। आप एसएससी सीजीएल 25 की तैयारी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। स्ट्रेस बस्ट करने के लिए ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल प्रूव होगा। नमस्कार।